माननीय चंदेल जी बैठ जाइए। माननीय अम्बेडकर जी, आपका भाषण जारी था, आप बोले। जी मानवर, बहुत बहुत माननीय मानवर, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं मानवर, और आपने संरक्षण दिया मानवर। माननीय सभापति जी, आज मैं इस उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में जिन महापुरुषों की बदौलत यहां तक पहुंचा हूं, उन्हीं की बातें इस पूरे देश में, दुनिया में चर्चा में रहती हैं। जो पूरे दुनिया की और भारत देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, इन सब व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूरी दुनिया मानवर इसके लिए हमेशा हजारों साल से, जब से ये धरती बनी है तब से लगातार मानवर प्रगति के पथ पर मनुष्य की जो जिंदगी है, इंसान की जिंदगी है, आदमी की जिंदगी है, उसमें निरंतर माननीय अम्बेडकर जी, मानवर एक अनुरोध है कि अगर 5-5 मिनट बोलेंगे तो बहुत लोगों के बोलने की इच्छा है। मानवर 2.5 घंटे बोला गया है मानवर, इतना संरक्षण दे मानवर। है, लेकिन अब स्थितियां जो है मानवर आपसे तो हम लोग हृदय से आपका कृतज्ञता प्रकट करते हैं मानवर, आपने अवसर दिया है मानवर। में परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत के ही नहीं वरन पूरे दुनिया में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन के लिए उनकी विचारधारा को आज भी याद किया जाता है मानवर। उन्होंने जो एक बात कही है, उससे मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगा। जीवन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण के पक्ष में जो अनेक तर्क दिए जाते हैं, उनमें से एक यह है कि मुख्यतः यह उसके ही प्रभाव का प्रताप है कि सभी प्राचीनतम देशों में से केवल भारत का ही अस्तित्व आज तक बना हुआ बचा रहा है मानवर। अस्तित्व में बने रहने के अनेक तरीके हैं और उन सभी की समान रूप से प्रशंसा नहीं की जा सकती। अतः सामान्य धारणा की भांति यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यदि युग युग से किन्हीं लोगों का अस्तित्व चला आ रहा है तो वो युग युग से फल फूल और सुधर रहे हैं। मात्र तो अस्तित्व में बने रहने का नहीं है, बल्कि अस्तित्व की गुणवत्ता और उसके स्तर का है मानवर। परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए, जब उन्हें भारत के संविधान लिखने का मौका मिला, तो उन्होंने जो भारत की संविधान की जो उद्देशिका है मानवर, उसमें स्पष्ट है, ये जो हम बजट पर अपनी बात रख रहे हैं, तो ये इस बात के लिए है कि जो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की जो 24 करोड़ जो जनता है, उसके लिए हम कैसा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कैसा वातावरण देना चाहते हैं, ये भारत के संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट है। हम उसको मानवर आज पढ़ना चाहेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं मानवर। ये संविधान की उद्देशिका में मानवर स्पष्ट लिखा है। तो इसके बाद आज मानवर में इस बात को इसलिए कहना मैंने आवश्यक समझा कि आज जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की हमारी नेता पूरे भारत देश में करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज की आशा की किरण, दबे पिसे मजलूम समाज की आवाज, आज उन्होंने माननीय सभापति जी एक ट्वीट के माध्यम से जो कहा है, विश्व के सबसे बड़े अपने लोकतांत्रिक भारत देश में क्या आंशिक लोकतंत्र व स्वतंत्रता है? अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा
भारत को लोकतांत्रिक व फ्री सोसाइटी वाले देश के श्रेणी में फ्री से घटाकर आंशिक फ्री किए जाने की खबर हर जगह सुर्खियों में है, जो अत्यंत चिंताजनक बात है। ऐसी स्थिति में केंद्र व सभी राज्यों की सरकारों को भी इसे अति गंभीरता से लेते हुए विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को कोई आघात लगने से बचाने के लिए काफी सही ढंग से व सही दिशा में कार्य करना बहुत जरूरी है। यह बीएसपी की यह सलाह है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी, जो अब समाप्त करें मानवर, ये तो घोर अन्याय हो जाएगा मानवर, ये तो इतना बड़ा अन्याय हो जाएगा जो आप कम से कम तो नहीं कर सकते। मानवर, सब लोगों से 5-5 मिनट की बात हो रही है, आप तो ये अन्याय कर ही नहीं सकते। मुझे तो ये दिलभर भी विश्वास नहीं। मानवर में तो ये तो जरूर कहना चाहूंगा, आज पूरे भारत देश में बार बार बात होती है और जब भी शुरुआत की जाती है तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों बातों को जोड़ा जाता है। मैं मानवर आज ये कहते हुए गर्व और गौरव महसूस करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी जब 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, उसके एक दिन पहले की घटना को भी मैं आज जरूर याद दिलाना चाहूंगा। 2 जून 1995 को इसी उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को, जो भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज की स्वाभिमान सम्मान का प्रतीक है मानवर, और परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बहुजन मसीहा मानवर कांसीराम साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान किया है। उत्तर प्रदेश के छठे छटाए माफियाओं ने, गुंडागर्दी करने वाले दबे पिसे मजलूम समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार करने वाले लोगों ने, जिनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है, उन्होंने माननीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर जानलेवा हमला किया था मानवर। ये हमला अकेला माननीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर नहीं था, ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास था। लेकिन कुदरत ने, परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो ताकत माननीय बहन कुमारी मायावती जी को दी थी, उसके आशीर्वाद से माननीय बहन कुमारी मायावती जी 2 जून 1995 को मौत के मुंह से निकलकर उन्हें 3 जून 1995 को जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो अकेले भारत देश में ही नहीं पूरे दुनिया में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को एक इतिहास पुरुष के रूप में दर्ज किया गया और ये कहा गया कि आज पूरे क्या हो गया? नहीं, बोलिए अम्बेडकर जी, बोलिए। क्या कह रहे हैं माननीय अम्बेडकर जी, आप आगे बढ़िए, बोलिए, आप बोलिए ना। मंत्री जी बोले ना, अरे बताइए मानवर। अरे दिनेश चंद्रा जी, माननीय अम्बेडकर जी को बोलने दीजिए। माननीय दीपक सिंह जी, आपको कुछ कहना हो तो कहिए। माननीय सभापति जी, ये सदन है, कोई नहीं उकसा सकता। हम लोग वहां से निकल कर आए हैं। मैं इस बात को हमेशा जब मैं यहाँ आता हूँ तो इस बात से अकेला हमारा ही सीना चौड़ा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के एक एक दबे पिसे मजलूम व्यक्ति का, जो उन गलियों में चलना, जिनको चलने के लिए भी उनकी स्वतंत्रता नहीं थी, जिन्हें तालाब में पानी पीने की भी स्वतंत्रता नहीं थी, जिनको आज भी जब भी ये सरकार कहती है कि अभी तो नाम भी लिया गया था एक जात का, मुसहर समाज का, मैं तो स्वागत करता हूं कि, लेकिन आप देखिए आज भी उत्तर प्रदेश में आप लखीमपुर की घटना को याद कर ले मानवर, वहां वाल्मीकि समाज के जो हमारे बेटे हैं उनको आज भी सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है। बड़े उत्तर प्रदेश में जब से सामंतवादी लोगों की सरकार बनी है, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं मानवर आज पूरा 3 साल से मैंने ये रिकॉर्ड इकट्ठा किया है। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की बदौलत हम कुदरत को, भगवान को, जिनको भी जो लोग भगवान मानते हैं, जिनको भी कुदरत मानते हैं, लेकिन मैं जिन महापुरुषों की बदौलत हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के, भारत के
करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज के लोगों को स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मिली है, उनमें माननीय बहन कुमारी मायावती जी का योगदान है, जिनकी बदौलत आज लाखों करोड़ों लोग स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी हासिल करते हैं। परम पूज्य मानवर कांसीराम साहब, परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, परम पूज्य बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना की है, चाहे वो बजट की बात हो, सामाजिक व्यवस्था की बात हो, अगर इनमें सुधार किया जाएगा, अगर पूरे भारत देश को विश्व गुरु बनना है तो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान की बदौलत भारत विश्व गुरु बन सकता है। उसके एक एक आर्टिकल में जो बातें लिखी हैं उनको पूरा करके ही हम उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया में नंबर 1 स्थान पर ले जा सकते हैं। मानवर आपने बोलने का अवसर दिया, मैं समझ रहा हूं कि आपके पास समय की व्यस्तता है, लेकिन मैं पुनः आपका हृदय से स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए पुनः मैं अपनी नेता और भारत के करोड़ों दबे पिसे मजलूम समाज की आवाज, स्वाभिमान सम्मान की प्रतीक माननीय बहन कुमारी मायावती जी को पुनः मैं हृदय से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं, यहां भी हमारे कुछ साथी बैठे हैं, परम पूज्य बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था की थी, लोकसभा में तो आरक्षण था, विधानसभा में तो आरक्षण था, लेकिन फिर भी बड़े बड़े दो जो दरवाजे थे उनमें बड़ा सा ताला लगा था। राज्यसभा में, विधान परिषद में अगर इसमें हम लोग दबे पिसे समाज के लोग अगर इसमें आते हैं तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी की कृपा से आते हैं, मानवर कांसीराम साहब के संघर्ष से आते हैं। इसलिए हम आज के मौके पर पुनः लाख लाख बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी का हृदय से स्वागत करता हूं। और उत्तर प्रदेश में अगर कानून का राज स्थापित हो सकता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हो सकता है। इस बात को इस प्रदेश की जनता आशा भरी निगाह से देख रही है कि कब 2022 में चुनाव हो और उत्तर प्रदेश से पहले का गुंडा राज खत्म और आज का गुंडा राज खत्म होके और एक समता मूलक समाज की स्थापना होने का रास्ता प्रशस्त हो। मानवर आपने बोलने का अवसर दिया, पुनः मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय